तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारी यह दूसरी क्लास है और हमारी यह सीरीज़ आगे चलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो पूरी वॉच करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस धातु आर्क वेल्डिंग का लाभ है? ऑप्शन ए, मोटे और पतले सामग्री को वेल्ड किया जा सकता है। ऑप्शन बी, सभी स्थितियों में वेल्डिंग की जा सकती है। ऑप्शन सी, उच्च निक्षेपण दर होती है। या ऑप्शन डी, ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग दोष को पहचानें। ऑप्शन ए, ओवरलैप। ऑप्शन बी, अंडरकट। ऑप्शन सी, पोरोसिटी। ऑप्शन सी, लैक ऑफ फ्यूज़न। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोरोसिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, FCAW से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन बी, फुल कोड आर्क वेल्डिंग। या ऑप्शन सी, फ्लक्स कोड ऑटोमेटिक वेल्डिंग। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस का उपयोग मिग वेल्डिंग में किया जाता है? ऑप्शन ए, आर्गन। ऑप्शन बी, जिनॉन। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। या ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। तो दोस्तों मिग वेल्डिंग में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस धातु आर्क वेल्डिंग सेट का कौन सा हिस्सा तार इलेक्ट्रोड की गति को नियंत्रित करता है और वेल्डिंग धारा और गैस प्रवाह के लिए पथ प्रदान करता है? ऑप्शन ए, वेल्डिंग शक्ति स्रोत। ऑप्शन बी, वायर फीडर। ऑप्शन सी, वेल्डिंग गन। या ऑप्शन डी, परिरक्षी गैस सिलेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायर फीडर। हमारा अगला क्वेश्चन है, GMAW में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड डैश रूप में होता है? ऑप्शन ए, रॉड। ऑप्शन बी, स्प्रिंग। ऑप्शन सी, कॉइल। ऑप्शन डी, वायर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन GMAW में एक दोष है? ऑप्शन ए, अंडरकट। ऑप्शन बी, स्पैटर। ऑप्शन सी, क्रैक। या ऑप्शन डी, ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, GTAW को डैश वेल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, टिग। ऑप्शन बी, मिग। ऑप्शन सी, मैग। या ऑप्शन डी, MMAW। तो दोस्तों GTAW को टिग वेल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टिग। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिग वेल्डिंग मशीन में उपलब्ध उच्च आवृत्ति इकाई का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन ए, आर्क को आरंभ करना। ऑप्शन बी, आर्क वोल्टता में वृद्धि करना। ऑप्शन सी, वेल्डिंग धारा को कम करना। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टिग वेल्डिंग में हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट का प्रयोग आर्क को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम बताएं। ऑप्शन ए, टिग। ऑप्शन बी, मिग। ऑप्शन सी, मैग। या ऑप्शन डी, MMAW। तो दोस्तों चित्र में जैसा दिख रहा है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टिग वेल्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिग वेल्डिंग की सरल ध्रुवता में ताप का डैश प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रोड सिरे पर जाता है? ऑप्शन ए, 30। ऑप्शन बी, 50। ऑप्शन सी, 70। या ऑप्शन डी, 100। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 30। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड डैश का बना होता है? ऑप्शन ए, तांबा। ऑप्शन बी, स्टील। ऑप्शन सी, टंगस्टन। या ऑप्शन डी, जिंक। तो दोस्तों टिग वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम बताएं जो गैर उपभोज्य टंगस्टन इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच विद्युत आर्क को बनाए रखती है? ऑप्शन ए, टिग। ऑप्शन बी, मिग। ऑप्शन सी, मैग। या ऑप्शन डी, MMAW। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टिग।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टॉर्च का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए कोलेट, ऑप्शन बी नोजल, ऑप्शन सी कोलेट होल्डर या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन इलेक्ट्रोडों के लिए एक मानक रंग संकेत होता है। शुद्ध टंगस्टन को डैश रंग से चिन्हित किया जाता है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन डी नीला। तो दोस्तों शुद्ध टंगस्टन को हरे रंग से चिन्हित किया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्गन गैस सिलेंडर का रंग डैश होता है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन डी मोरपंखी नीला। तो दोस्तों आर्गन गैस सिलेंडर का रंग मोरपंखी नीला होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग जोड़ की पहचान करें। ऑप्शन ए टी जोड़, ऑप्शन बी कॉर्नर जोड़, ऑप्शन सी बट जोड़ या ऑप्शन डी लैप जोड़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टी जोड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पल्स टिक वेल्डिंग का एक फ़ायदा है? ऑप्शन ए कम विरूपण, ऑप्शन बी कम ऊष्मा के साथ बेहतर पेनिट्रेशन या ऑप्शन सी कम विरूपण और कम ऊष्मा के साथ बेहतर पेनिट्रेशन दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कम विरूपण और कम ऊष्मा के साथ बेहतर पेनिट्रेशन दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस दोष का क्या नाम है जिसमें वेल्ड धातु टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में आधार धातु के साथ नहीं पिघलती है? ऑप्शन ए पोरोसिटी, ऑप्शन बी लैक ऑफ फ्यूज़न, ऑप्शन सी अंडरकट या ऑप्शन डी क्रैक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लैक ऑफ फ्यूज़न। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम बताएं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ऑप्शन बी प्लाज्मा वेल्डिंग, ऑप्शन सी समझड आर्क वेल्डिंग या ऑप्शन डी थर्मिड वेल्डिंग। तो दोस्तों चित्र में जो वेल्डिंग दिख रही है वो समझड आर्क वेल्डिंग है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, समझड आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के गालक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रैनुलर, ऑप्शन बी पाउडर, ऑप्शन सी पेस्ट या ऑप्शन डी नो फ्लक्स इज़ यूज्ड। तो दोस्तों समझड आर्क वेल्डिंग में ग्रैनुलर फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, समझड आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड डैश रूप में होता है। ऑप्शन ए रॉड, ऑप्शन बी स्प्रिंग, ऑप्शन सी कॉइल या ऑप्शन डी वायर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समझड आर्क वेल्डिंग मशीन का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए फ्लक्स हॉपर, ऑप्शन बी वायर फीडर, ऑप्शन सी शक्ति स्रोत या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया का एक प्रकार है? ऑप्शन ए घर्षण वेल्डिंग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, ऑप्शन सी सीम वेल्डिंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रक्रिया का एक प्रकार है सीम वेल्डिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में जोड़ पर दबाव लगाया जाता है? ऑप्शन ए प्रतिरोध वेल्डिंग, ऑप्शन बी गैस धातु आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी टिग वेल्डिंग या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिरोध वेल्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड रोलर के रूप में होते हैं? ऑप्शन ए टिग वेल्डिंग, ऑप्शन बी सीम वेल्डिंग, ऑप्शन सी स्पॉट वेल्डिंग या ऑप्शन डी गैस धातु आर्क वेल्डिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सीम वेल्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ढलवा लोहा का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए वाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन बी मैलिएबल कास्ट आयरन, ऑप्शन सी डक्टाइल कास्ट आयरन या ऑप्शन डी येलो कास्ट आयरन।
तो दोस्तों येलो कास्ट आयरन का प्रकार नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग प्रचालन से पहले जॉब को गर्म करना डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हार्डनिंग, ऑप्शन बी पोस्ट हीटिंग, ऑप्शन सी प्री हीटिंग, ऑप्शन डी क्विंचिंग। तो दोस्तों वेल्डिंग से पहले जॉब को गर्म करना प्री हीटिंग कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहा, क्रोमियम और निकेल के मिश्र धातु को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी सोल्डर। तो दोस्तों लोहा, क्रोमियम और निकेल के मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्क कटिंग और गाउजिंग प्रक्रिया है। ऑप्शन ए वायु आर्क कटिंग प्रक्रिया, ऑप्शन बी प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रक्रिया, ऑप्शन सी कार्बन आर्क कटिंग प्रक्रिया, या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया को मृदु इस्पात की वेल्डिंग के लिए नियोजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी गैस धातु आर्क वेल्डिंग, या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, WPS में W से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन बी वर्कर, ऑप्शन सी वेल्डिंग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों WPS में W से वेल्डिंग का अभिप्राय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस परीक्षण में नमूना को बिना तोड़े परीक्षण किया जाता है उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ऑप्शन बी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ऑप्शन सी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ऑप्शन डी सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अविनाशात्मक परीक्षण है। ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ऑप्शन बी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, ऑप्शन सी रेडियोग्राफिक टेस्ट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र उपकरण का नाम बताएं। ऑप्शन ए टिप क्लीनर, ऑप्शन बी स्पार्क लाइटर, ऑप्शन सी वेल्ड गेज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वेल्ड गेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, PQR में R से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए रीड, ऑप्शन बी रन, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रिकॉर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए विद्युत आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी गैस धातु आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी प्रतिरोध वेल्डिंग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिरोध वेल्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग सुरक्षा परिधान है। ऑप्शन ए वेल्डिंग एप्रन, ऑप्शन बी वेल्डिंग हैंड ग्लव्स, ऑप्शन सी हैंड स्लीव, या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए औजार को पहचानें। ऑप्शन ए टोंग, ऑप्शन बी चिपिंग हैमर, ऑप्शन सी वायर ब्रश, ऑप्शन डी टिप क्लीनर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चिपिंग हैमर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब आर्क वेल्डिंग द्वारा वेल्ड किए जाने वाले पदार्थ की मोटाई बढ़ती है तो आवश्यक वेल्डिंग करंट। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, या ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलोह धातु की वेल्डिंग के लिए अधिमानित करंट का प्रकार डैश होता है। ऑप्शन ए हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट, ऑप्शन बी लो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन सी डायरेक्ट करंट, या ऑप्शन डी नो प्रेफरेंस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी
डायरेक्ट करंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड के कोटिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए स्लैग, ऑप्शन बी फ्लक्स, ऑप्शन सी स्टिकर या ऑप्शन डी बाइंडर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या वेल्डिंग करते समय नायलॉन के कपड़े पहनना सही है। ऑप्शन ए नहीं, इससे बहुत पसीने आते हैं। ऑप्शन बी नहीं, यह आसानी से आग पकड़ सकता है। ऑप्शन सी यह ठीक है, आप इसे पहन सकते हैं। ऑप्शन डी नहीं, क्योंकि यह स्थैतिक बिजली उत्पन्न कर सकता है और झटके का कारण बन सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं, यह आसानी से आग पकड़ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन डैश के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा तैयार किया जा सकता है। ऑप्शन ए पानी और कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन बी पानी और कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पानी और कैल्शियम कार्बाइड। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का आकार कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए इसके भार द्वारा, ऑप्शन बी वेल्ड करने के लिए आवश्यक धातु द्वारा, ऑप्शन सी इसके करंट वहन क्षमता द्वारा या ऑप्शन डी इसके संपूर्ण व्यास द्वारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन कटाई से कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा काटा जा सकता है। ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी ढलवा लोहा, ऑप्शन सी मृदु इस्पात या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मृदु इस्पात। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह गैस जो ज्वलन में सहायक होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी एसिटिलीन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्ड में गैस का प्रवेश डैश दोष का कारण बनता है। ऑप्शन ए लैक ऑफ फ्यूजन, ऑप्शन बी क्रैक्स, ऑप्शन सी पोरोसिटी या ऑप्शन डी स्लैग इंक्लूजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पोरोसिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा के मामले में किसी को आर्क वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए गीले फर्श पर खड़े होकर, ऑप्शन बी कम रोशनी वाले क्षेत्र में, ऑप्शन सी जब कोई पास में खड़ा हो, ऑप्शन डी अच्छी तरह हवादार सीमित क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गीले फर्श पर खड़े होकर वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या हो सकता है यदि गैस रेगुलेटर पर तेल या ग्रीस का उपयोग किया जाए। ऑप्शन ए तेल या ग्रीस जल सकते हैं, ऑप्शन बी रेगुलेटर जल सकता है, ऑप्शन सी सिलेंडर फट सकता है या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग द्वारा जोड़े जा रहे मूल धातु को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए बेयर मेटल, ऑप्शन बी बीड मेटल, ऑप्शन सी बेस मेटल या ऑप्शन डी रॉ मेटल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बेस मेटल। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिग वेल्डिंग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए वेल्डिंग की गति अधिक है, ऑप्शन बी हटाए जाने के लिए कोई धातु मल नहीं है, ऑप्शन सी उत्पादित वेल्ड सही है या ऑप्शन डी ऑपरेटर को विद्युत आर्क दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑपरेटर को विद्युत आर्क दिखाई नहीं देती, यह कथन गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड पर कुल ताप का डैश उत्पादित होता है। ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/2 या ऑप्शन डी 1/4। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2/3। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन को घोलने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी जेली या ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों एसिटिलीन को घोलने के लिए एसीटोन का उपयोग किया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन युक्त सिलेंडर को डैश रंगा जाता है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी मैरून या ऑप्शन डी भूरा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मैरून। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किसी सर्किट में प्रवाहित होने वाली करंट की मात्रा को इंगित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी फैराड या ऑप्शन डी वोल्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एम्पियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस काटने की टॉर्च की नोक को साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए टिप क्लीनर, ऑप्शन बी स्टील वायर, ऑप्शन सी कॉपर वायर या ऑप्शन डी छोटी ड्रिल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टिप क्लीनर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दृश्य परीक्षण द्वारा किस वेल्ड दोष का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन, ऑप्शन बी रूट डिफेक्ट इन अ फ्लैट जॉइंट, मिसअलाइनमेंट ऑफ पार्ट्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मिसअलाइनमेंट ऑफ पार्ट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु में सबसे अधिक ऊष्मा चालकता होती है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी जिंक या ऑप्शन डी स्टील। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉपर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्ड की जा रही दो प्लेटें एक दूसरे की ओर खिंच जाती हैं और उनके बीच का कोण मूल रूप से सेट हुए कोण से बदल जाता है, होने वाली विकृति डैश कहलाती है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल विकृति, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य विकृति या ऑप्शन सी कोणीय विकृति या ऑप्शन डी अनुप्रस्थ विकृति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कोणीय विकृति। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी परीक्षण विधि ऑपरेटर के लिए खतरनाक हो सकती है। ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ऑप्शन सी लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट, ऑप्शन डी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सरे टेस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक गैर विनाशकारी परीक्षण है। ऑप्शन ए इम्पैक्ट टेस्ट, ऑप्शन बी निक ब्रेक टेस्ट, ऑप्शन सी टेंसाइल टेस्ट या ऑप्शन डी हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्यम कार्बन स्टील का गलनांक डैश होता है। ऑप्शन ए 1510 डिग्री, ऑप्शन बी 1426 डिग्री, ऑप्शन सी 1305 डिग्री या ऑप्शन डी 1082 डिग्री। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1426 डिग्री। अप्रयुक्त इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए वेस्ट एंड, ऑप्शन बी डिस्कार्ड एंड, ऑप्शन सी स्टब एंड या ऑप्शन डी लिटिल एंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टब एंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग केबल से इलेक्ट्रोड तक करंट का संचालन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अर्थ केबल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोड होल्डर, ऑप्शन सी अर्थ क्लैंप या ऑप्शन डी केबल लग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रोड होल्डर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है। ऑप्शन ए 90 वोल्टेज, ऑप्शन बी 110 वोल्टेज, ऑप्शन सी 130 वोल्टेज या ऑप्शन डी 150 वोल्टेज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 90 वोल्टेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग मशीन जो एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति कर सकती है। ऑप्शन ए इंजन चालित वेल्डिंग जनरेटर, ऑप्शन बी मोटर चालित वेल्डिंग जनरेटर या ऑप्शन सी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर या ऑप्शन डी वेल्डिंग रेक्टिफायर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वेल्डिंग रेक्टिफायर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 mm मोटी माइल्ड स्टील प्लेट की गैस कटिंग के लिए नोजल का आकार क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए 0.4 mm, ऑप्शन बी 0.6 mm, ऑप्शन सी 0.8 mm या ऑप्शन डी 1.0 mm। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.8 mm। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस रेगुलेटर का कार्य डैश होता है। ऑप्शन ए आवश्यक अनुपात में गैसों को मिलाना, ऑप्शन बी कार्य दाब को सेट करना या ऑप्शन सी विभिन्न प्रकार की लौ प्राप्त करना, ऑप्शन डी बिलो पाइप के माध्यम से प्रवाहित होने वाली गैस की मात्रा को बदलना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्य दाब को सेट करना।
हमारा अगला क्वेश्चन है 12 mm मोटी MS प्लेट की वेल्डिंग के लिए किस एज प्रिपरेशन का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए सिंगल वी, ऑप्शन बी डबल वी, ऑप्शन सी सिंगल जे या ऑप्शन डी नो बेवलिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगल वी। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश में वेल्ड करना आसान होता है? ऑप्शन ए हॉरिजेंटल पोजीशन, ऑप्शन बी वर्टिकल पोजीशन, ऑप्शन सी ओवरहेड पोजीशन या ऑप्शन डी डाउन हैंड पोजीशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डाउन हैंड पोजीशन। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा ईंधन गैस अधिकतम लौ तापमान देता है? ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी कोयला गैस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी लिक्विड पेनिट्रेट पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एसिटिलीन। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग के दौरान छितराव डैश के कारण होता है? ऑप्शन ए उच्च वेल्डिंग करंट, ऑप्शन बी नम इलेक्ट्रोड के प्रयोग, ऑप्शन सी छोटी आर्क के प्रयोग या ऑप्शन डी आर्क ब्लो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उच्च वेल्डिंग करंट। हमारा अगला क्वेश्चन है टिग वेल्डिंग में पानी की आपूर्ति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नमूने को ठंडा करना, ऑप्शन बी टॉर्च को धोना, ऑप्शन सी विकृति से बचना या ऑप्शन डी टॉर्च को ठंडा करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी टॉर्च को ठंडा करना। हमारा अगला क्वेश्चन है तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वर्क सतह से वेल्ड बीट के शीर्ष तक की दूरी को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए बीड चौड़ाई, ऑप्शन बी सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन सी भेदन या ऑप्शन डी संलयन जोन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रीइंफोर्समेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि वेल्ड दूसरे वेल्ड या आधार धातु के साथ संयोजित नहीं होता है तो इसे डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए इनकम्प्लीट फ्यूज़न, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट बॉन्डिंग, ऑप्शन सी इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन या ऑप्शन डी इनकम्प्लीट इंक्लूजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इनकम्प्लीट फ्यूज़न। हमारा अगला क्वेश्चन है सीसा, जस्ता और कैडमियम के वाष्प ऑप्शन ए नज़रअंदाज किया जा सकता है, ऑप्शन बी अत्यधिक ज्वलनशील हैं, ऑप्शन सी खतरनाक हैं या ऑप्शन डी धातुमल समावेश का कारण हो सकते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी खतरनाक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आमतौर पर सिलेंडर में से एसिटिलीन को उस दर पर निकाला जाना चाहिए जो कि उसे डैश से कम में खाली ना करे? ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 5 घंटे, ऑप्शन सी 8 घंटे या ऑप्शन डी 10 घंटे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 घंटे। हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड का प्रकार जो नमी को आसानी से पकड़ता है? ऑप्शन ए अम्लीय लेपित इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी मूल लेपित इलेक्ट्रोड या ऑप्शन सी रोटाइल लेपित इलेक्ट्रोड या ऑप्शन डी टाइटेनियम लेपित इलेक्ट्रोड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मूल लेपित इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन है एसिटिलीन गैस। हमारा अगला क्वेश्चन है एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग डैश होता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी मैरून या ऑप्शन डी नीला। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मैरून। हमारा अगला क्वेश्चन है किस गैस सिलेंडर को डीए गैस सिलेंडर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए एसिटिलीन गैस सिलेंडर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, ऑप्शन सी आर्गन गैस सिलेंडर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एसिटिलीन गैस सिलेंडर। हमारा अगला क्वेश्चन है तरल एसीटोन की एक आयतन सामान्य वायुमंडलीय दबाव और तापमान के तहत एसिटिलीन गैस के डैश आयतन को घोल सकती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 या ऑप्शन डी 30। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैस नियामक है जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिंगल स्टेज रेगुलेटर, ऑप्शन बी डबल स्टेज रेगुलेटर, ऑप्शन सी बोथ सिंगल एंड डबल स्टेज रेगुलेटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए उपकरण की पहचान करें। ऑप्शन ए गैस रेगुलेटर, ऑप्शन बी वेल्डिंग ब्लो पाइप, ऑप्शन सी टिप क्लीनर या ऑप्शन डी स्पार्क लाइटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गैस रेगुलेटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग टॉर्च में कटिंग नोजल का बॉडी के साथ डैश डिग्री का कोण होता है। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 90 या ऑप्शन डी 120। तो दोस्तों गैस कटिंग टॉर्च में 90 डिग्री का कोण बनता है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग फुकनी में नेक के साथ वेल्डिंग नोजल का कोण डैश डिग्री होता है। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 90 या ऑप्शन डी 120। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 120। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्वाला को नियंत्रित करने के लिए एक वेल्डिंग फुकनी में कितने नियंत्रक वाल्व होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, वामावर्त वेल्डिंग तकनीक को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए फॉरवर्ड टेक्निक, ऑप्शन बी बैकवर्ड टेक्निक, ऑप्शन सी बैकहैंड टेक्निक या ऑप्शन डी इंटीरियर टेक्निक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉरवर्ड टेक्निक। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में गालक का एक कार्य डैश है। ऑप्शन ए धातु ऑक्साइड को विलीन करना, ऑप्शन बी धातु के गलनांक को कम करना, ऑप्शन सी ज्वाला के ताप में वृद्धि करना, ऑप्शन डी हौज पाइप को साफ करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए धातु ऑक्साइड को विलीन करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रेजिंग में प्रयुक्त पूरक धातु का तरल तापमान डैश डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 723 या ऑप्शन डी 100। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन काटने की प्रक्रिया में प्रयुक्त कटिंग नोजल का आकार मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए काटी जाने वाली धातु की मोटाई, ऑप्शन बी ऑक्सीजन की शुद्धता, ऑप्शन सी कट की अवधि या ऑप्शन डी कटिंग ब्लो पाइप का प्रकार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए काटी जाने वाली धातु की मोटाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग दोष है। ऑप्शन ए क्रैक, ऑप्शन बी पोरोसिटी, ऑप्शन सी लैक ऑफ फ्यूजन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग में लौ को प्रबुद्ध करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोड होल्डर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी स्पार्क लाइटर या ऑप्शन डी टिप क्लीनर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पार्क लाइटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम या ऑप्शन डी मीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एम्पियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह दबाव जो विद्युत प्रवाह को प्रवाहित करता है डैश कहलाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी कंडक्टिविटी या ऑप्शन डी वोल्टेज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वोल्टेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में एसी को डीसी में आपूर्ति में कौन सी मशीन बदलती है। ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी ब्लो पाइप, ऑप्शन सी वेल्डिंग रेक्टिफायर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वेल्डिंग रेक्टिफायर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एसी वेल्डिंग मशीन है। ऑप्शन ए डीसी मोटर जनरेटर, ऑप्शन बी एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर या ऑप्शन सी रेक्टिफायर सेट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेल्डिंग स्थिति है। ऑप्शन ए फ्लैट, ऑप्शन बी 2F, ऑप्शन सी 3G या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लंबी आर्क का प्रभाव है। ऑप्शन ए कम छितराव, ऑप्शन बी अधिक गलन, ऑप्शन सी अधिक छितराव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्ड केंद्र की लंबाई में गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए वेल्ड रोटेशन, ऑप्शन बी
वेल्ड बीड, ऑप्शन सी वेल्ड स्लोप, या ऑप्शन डी एक्सिस ऑफ वेल्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एक्सिस ऑफ वेल्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरल ध्रुवता को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए DCEP, ऑप्शन बी DCEN, ऑप्शन सी MMAW, या ऑप्शन डी GMAW। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी DCEN। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब आर्क चुंबकीय बाधा के कारण अपने नियमित पथ से भटक जाता है तो इसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए आर्क बिलो, ऑप्शन बी ओवरलैप, ऑप्शन सी अंडरकट, या ऑप्शन डी आर्क ट्रैप। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्क बिलो। हमारा अगला क्वेश्चन है, फुकनी की नोजल के टिप के सुराख को डैश से साफ करना चाहिए। ऑप्शन ए सॉफ्ट कॉपर वायर, ऑप्शन बी स्टील वायर, ऑप्शन सी स्मॉल ड्रिल, या ऑप्शन डी टिप क्लीनर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी टिप क्लीनर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग करते समय आँखों के बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से सुरक्षा साधन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हैंड स्क्रीन, ऑप्शन बी हेलमेट, या ऑप्शन सी चिपिंग गॉगल, ऑप्शन डी चिपिंग स्क्रीन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चिपिंग गॉगल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्के लेपित इलेक्ट्रोड के लिए फ्लक्स कोटिंग फैक्टर का मान डैश होता है। ऑप्शन ए 1.25 से 1.3, ऑप्शन बी 1.4 से 1.5, या ऑप्शन सी 1.8 से 2.2, या ऑप्शन डी 2.2 से अधिक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1.25 से 1.3। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेल्डिंग में अंडरकट का कारण है। ऑप्शन ए बहुत अधिक करंट, ऑप्शन बी बहुत कम करंट, ऑप्शन सी लंबी आर्क का प्रयोग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बहुत अधिक करंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड की अमेरिकन कोडिंग E7018 में संख्या 7018 का तीसरा अंक डैश को संकेत करता है। ऑप्शन ए जोड़ का तनाव सामर्थ्य, ऑप्शन बी वेल्डिंग की स्थिति, ऑप्शन सी गालक लेपन का प्रकार, या ऑप्शन डी वेल्डिंग धारा और वोल्टेज की स्थिति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वेल्डिंग की स्थिति। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस धातु आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के शक्ति स्रोत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नियत वोल्टता, ऑप्शन बी नियत धारा, ऑप्शन सी नियत प्रतिरोध, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिग वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किस धातु अंतरण मोड को डिप अंतरण भी कहा जाता है। ऑप्शन ए स्प्रे ट्रांसफ़र, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी ग्लोबुलर ट्रांसफ़र, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट ट्रांसफ़र। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन GMA वेल्डिंग के वायर फीडर का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए ड्राइव मोटर, ऑप्शन बी ड्राइव रोलर, ऑप्शन सी वायर स्पूल होल्डर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, GMAW तार इलेक्ट्रोड के अमेरिकी कोडिंग E70S-2 में अंतिम अंक डैश इंगित करता है। ऑप्शन ए जोड़ का तनाव सामर्थ्य, ऑप्शन बी तार की रासायनिक संरचना, ऑप्शन सी गालक लेपन का प्रकार, या ऑप्शन डी वेल्डिंग धारा और वोल्टेज की स्थिति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तार की रासायनिक संरचना। हमारा अगला क्वेश्चन है, FCAW में निक्षेपण दक्षता सामान्यतः डैश के बीच होती है। ऑप्शन ए 20 से 30%, ऑप्शन बी 30 से 45%, ऑप्शन सी 60 से 66%, या ऑप्शन डी 80 से 86%। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग आर्गन के अलावा GMAW में परिरक्षण उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिग वेल्डिंग में किस प्रकार के शक्ति स्रोत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नियत वोल्टता, ऑप्शन बी नियत धारा, ऑप्शन सी नियत प्रतिरोध, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नियत धारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिग वेल्डिंग टार्च का कौन सा भाग इलेक्ट्रोड को पकड़ता है।
ऑप्शन ए नोजल, ऑप्शन बी कॉलेट, ऑप्शन सी बैक कैप या ऑप्शन डी लीड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले टार्च का गैस नोजल डैश का बना होता है। ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कांच या ऑप्शन डी सिरेमिक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए उपकरण की पहचान करें। ऑप्शन ए गैस रेगुलेटर, ऑप्शन बी फ्लोमीटर, ऑप्शन सी कॉलेट या ऑप्शन डी टॉर्च। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध टंगस्टन का गलनांक लगभग डैश डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन ए 2050, ऑप्शन बी 2550, ऑप्शन सी 2830 या ऑप्शन डी 3380। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 3380। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए आर्गन एक रंगहीन गैस है, ऑप्शन बी आर्गन हीलियम से भारी होती है, ऑप्शन सी हीलियम एक रंगहीन गैस है या ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिग वेल्डिंग में अक्रिय गैस का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। ऑप्शन ए पिघले हुए धातु को वायुमंडलीय संदूषण से बचाने के लिए, ऑप्शन बी वेल्ड धातु में संदूषण के लिए, ऑप्शन सी आर्क को स्थिर करने के लिए या ऑप्शन डी अधिक स्पैटर प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पिघले हुए धातु को वायुमंडलीय संदूषण से बचाने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, समझड आर्क वेल्डिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए इस वेल्डिंग में छितराव नहीं होता है, ऑप्शन बी वेल्डिंग सपाट स्थिति में की जा सकती है, ऑप्शन सी वेल्डिंग सिरोपरी स्थिति में की जा सकती है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड किस धातु से बना होता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तांबा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी आसानी से फ्लैश बड वेल्डिंग प्रक्रिया से वेल्ड किया जा सकता है। ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी ब्रास या ऑप्शन डी माइल्ड स्टील। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी माइल्ड स्टील। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग डैश वेल्डिंग के प्रकार हैं। ऑप्शन ए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी टिग वेल्डिंग, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ऑप्शन डी फ्रिक्शन वेल्डिंग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, ढलवा लोहे की वेल्डिंग के पश्चात धातुमल और ऑक्साइड को हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए टिप क्लीनर, ऑप्शन बी बॉल पेन हथौड़ा, ऑप्शन सी वायर ब्रश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वायर ब्रश। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में वेल्ड क्षय को रोकने के लिए किस प्रकार की पूरक छड़ का चयन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए कोलंबियम आधार, ऑप्शन बी तांबा लेपित माइल्ड स्टील मृदु इस्पात, ऑप्शन सी सुपर सिलिकॉन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्यखंड के पूर्व तापन तापमान को डैश द्वारा जांचा जा सकता है। ऑप्शन ए उंगली से स्पर्श, ऑप्शन बी पायरोमीटर, ऑप्शन सी तापमान इंगित करने वाले क्रियॉन्स या ऑप्शन डी थर्मोकपल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध एल्यूमिनियम की गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के ऑक्सीएसिटिलीन गैस फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए न्यूट्रल, ऑप्शन बी कार्बोराइजिंग, ऑप्शन सी ऑक्सीडाइजिंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूट्रल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का गुण नहीं है। ऑप्शन ए अच्छी तापीय चालकता, ऑप्शन बी अच्छी विद्युत चालकता, ऑप्शन सी भार में हल्की या ऑप्शन डी खराब विद्युत चालकता। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी खराब विद्युत चालकता। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वेल्डिंग से संबंधित है। ऑप्शन ए WPS, ऑप्शन बी AWS, ऑप्शन सी WPQ या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इजोद और 4P मशीनें डैश परीक्षण से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इम्पैक्ट, ऑप्शन बी डक्टिलिटी, ऑप्शन सी हार्डनेस या ऑप्शन सी क्रीप। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इम्पैक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉकवेल और ब्रेनेल
परीक्षण की सहायता से पदार्थ के किस गुण का परीक्षण किया जा सकता है? ऑप्शन ए हार्डनेस, ऑप्शन बी मैलिएबिलिटी, ऑप्शन सी इलास्टिसिटी या ऑप्शन सी डी डक्टिलिटी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हार्डनेस। हमारा अगला क्वेश्चन है, डाई पेनिट्रेट परीक्षण में पेनिट्रेट दरार में डैश क्रिया द्वारा गुजरता है? ऑप्शन ए कैपिलरी, ऑप्शन बी फ्रिक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन या ऑप्शन डी कंडक्शन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कैपिलरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण में उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेशर टेस्ट, ऑप्शन बी इम्पैक्ट टेस्ट, ऑप्शन सी रेडियोग्राफिक टेस्ट या ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक टेस्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक टेस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें डैश द्वारा निर्मित होती हैं? ऑप्शन ए इरिडियम, ऑप्शन बी कोबाल्ट 16, ऑप्शन सी टाइटेनियम या ऑप्शन डी टंगस्टन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कोबाल्ट 60। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिग वेल्डिंग टार्च के संपर्क टिक बनाने के लिए किस धातु के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी माइल्ड स्टील या ऑप्शन डी जिंक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉपर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिग वेल्डिंग में कौन सी सुरक्षा करने वाली गैस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी आर्गन या ऑप्शन डी ओजोन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्गन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन ए प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ऑप्शन बी सीम वेल्डिंग, ऑप्शन सी फ्लैश बट वेल्डिंग या ऑप्शन डी कार्बन आर्क वेल्डिंग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन आर्क वेल्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब डैश मोटाई की प्लेटों को वेल्ड किया जाना हो तो एक सिंगल वी एज प्रिपरेशन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 1 से 5 mm, ऑप्शन बी 5 से 15 mm, ऑप्शन सी 15 से 25 mm या ऑप्शन डी 25 mm से अधिक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 से 15 mm। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश वेल्डिंग प्रक्रिया जिसे दानेदार रूप में फ्लक्स की आवश्यकता होती है वह है? ऑप्शन ए गैस वेल्डिंग, ऑप्शन बी समझड आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग या ऑप्शन डी थर्मिट वेल्डिंग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी समझड आर्क वेल्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त ऑक्सी एसिटिलीन लौ है? ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन बी न्यूट्रल फ्लेम, ऑप्शन सी अतिरिक्त ऑक्सीजन की थोड़ी धुंध सहित तटस्थ लौ या ऑप्शन डी अतिरिक्त एसिटिलीन की थोड़ी धुंध सहित तटस्थ लौ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्ड किए जाने वाले भागों को संरक्षण में रखने के लिए प्रयोग होने वाली डिवाइस डैश कहलाती है? ऑप्शन ए वेल्डिंग जिग, ऑप्शन बी वेल्डिंग फिक्सचर या ऑप्शन सी वेल्डिंग पोजिशनर, ऑप्शन डी वेल्डिंग मैनिपुलेटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वेल्डिंग जिग। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग करने वाली प्रक्रिया है? ऑप्शन ए टिग, ऑप्शन बी मिग, ऑप्शन सी मैग या ऑप्शन डी SAW। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर गैस कटिंग के दौरान ब्लो पाइप को बार बार हिलाया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए काटने का निशान संकीर्ण होगा, ऑप्शन बी काटने का निशान चौड़ा होगा, ऑप्शन सी काटने के निशान पर कोई प्रभाव नहीं होगा या ऑप्शन डी काटने का निशान सही आकार का होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी काटने का निशान चौड़ा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ढलवा लोहे को डैश द्वारा सबसे अच्छा वेल्ड किया जा सकता है? ऑप्शन ए मिग वेल्डिंग, ऑप्शन बी टिग वेल्डिंग या ऑप्शन सी आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन डी गैस वेल्डिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गैस वेल्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब टी बनाने के लिए सपाट वायर के दो टुकड़ों को जोड़ा जाता है तो किस प्रकार का वेल्ड प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बट, ऑप्शन बी फ्लैट, ऑप्शन सी लैप, ऑप्शन डी एज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लैट। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च दबाव बॉयलर वेल्डिंग में आंतरिक दोषों की जांच करने के लिए किस प्रकार का गैर विनाशकारी परीक्षण उपयुक्त है? ऑप्शन ए रेडियोग्राफिक टेस्ट, ऑप्शन बी विजुअल टेस्ट, ऑप्शन सी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट या ऑप्शन डी डाई पेनिट्रेंट टेस्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रेडियोग्राफिक टेस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्लास्टिक वेल्डिंग का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी थर्मिट वेल्डिंग या ऑप्शन डी फोर्ज वेल्डिंग।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्ज वेल्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के दौरान इनमें से कौन सी किरणें उत्पन्न नहीं होती हैं? ऑप्शन ए अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन सी दर्शनी प्रकाश किरणें, या ऑप्शन डी गामा किरणें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गामा किरणें। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताप प्रभावित क्षेत्र धातु का वह भाग है जो ऑप्शन ए पिघलता है और प्लास्टिक बनता है, ऑप्शन बी ना तो पिघलता है और ना ही प्लास्टिक बनता है, ऑप्शन सी पिघलता है लेकिन प्लास्टिक नहीं बनता है, ऑप्शन डी पिघलता नहीं है लेकिन प्लास्टिक बनता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ना तो पिघलता है और ना ही प्लास्टिक बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड के लिए AWS कोड ई से शुरू होता है और उसके बाद 4 अंकों की संख्या होती है, तीसरा अंक डैश प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए फ्लक्स कोटिंग का प्रकार, ऑप्शन बी वेल्डिंग की स्थिति, ऑप्शन सी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डमेंट, या ऑप्शन डी पोलैरिटी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेल्डिंग पोजीशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग के दौरान लंबी आर्क के उपयोग से बचने का एक कारण यह है कि ऑप्शन ए यह ओपन सर्किट वोल्टेज को बढ़ाता है, ऑप्शन बी यह धातु के संलयन में कमी देता है, ऑप्शन सी वेल्डिंग के दौरान जोड़ दरारें उत्पन्न करेगा, या ऑप्शन डी यह अधिक इलेक्ट्रोड खपत करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह आधा धातु के संलयन में कमी देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय कण परीक्षण के दौरान सबसे अच्छा अभ्यास है? ऑप्शन ए जब भी संभव हो AC का प्रयोग करें, ऑप्शन बी जब भी संभव हो DC का उपयोग करें, या ऑप्शन सी कम से कम 100 एम्पियर का उपयोग करें, ऑप्शन डी एक दूसरे की ओर समकोण पर 2 दिशाओं में भाग को चुंबकित करें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग प्रतीक में उपयोग किए जाने वाले एक सर्किल का मतलब है कि वेल्डिंग डैश है। ऑप्शन ए जोड़ के चारों ओर, ऑप्शन बी यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाद के जमाव सही हैं, ऑप्शन सी पहली बार में ही तनाव दूर करने के लिए, या ऑप्शन डी किसी अतिरिक्त धातुमल को हटाने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोड़ के चारों ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वेल्ड हुए जोड़ में रूट से वेल्ड फेस तक की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए लेग, ऑप्शन बी प्रभावी थ्रोट, ऑप्शन सी वेल्ड की लंबाई, या ऑप्शन डी वेल्ड की गहराई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रभावी थ्रोट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समझड आर्क वेल्डिंग की मूल विशेषता है? ऑप्शन ए डीप पेनिट्रेशन, ऑप्शन बी स्मूथ वेल्ड, ऑप्शन सी हाई वेल्डिंग करंट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, GMW में धातु ट्रांसफर के 4 तरीकों में से कौन सा सबसे कम वांछनीय है? ऑप्शन ए स्प्रे, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किटिंग, ऑप्शन सी ग्लोबुलर, या ऑप्शन डी पल्स्ड स्प्रे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लोबुलर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदु इस्पात की गैस आर्क वेल्डिंग के लिए उपयुक्त परीक्षण गैस डैश है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी आर्गन और हीलियम का मिश्रण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिग वेल्डिंग में यदि पॉजिटिव टर्मिनल से टंगस्टन इलेक्ट्रोड संयोजित होता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए यह वेल्ड बीड में सरंध्रता का कारण बनेगा, ऑप्शन बी वेल्ड का प्रवेश कम और चौड़ा होगा, ऑप्शन सी वेल्ड बीड में दरारें हो जाएंगी, ऑप्शन डी संलयन में कमी देगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेल्ड का प्रवेश कम और चौड़ा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदु इस्पात के टिग वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड टिप का आकार क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए फ्लैट एंड, ऑप्शन बी स्फेरिकल एंड, ऑप्शन सी पॉइंटेड एंड, या ऑप्शन डी एंगुलर एंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पॉइंटेड एंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग के कारण हुए अवशिष्ट तनाव को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए वेल्डिंग के दौरान भागों को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होने की अनुमति दें, ऑप्शन बी बैक स्टेप क्रम का प्रयोग, ऑप्शन सी वेल्ड के बाद होने वाले ताप उपचार का प्रयोग, या ऑप्शन डी बैक स्टेप क्रम का और या वेल्ड के बाद होने वाले ताप उपचार का प्रयोग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
आर्क ब्लो की समस्या का होना संभावित है जब ऑप्शन ए दिष्ट धारा से वेल्डिंग की जा रही हो, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा से वेल्डिंग की जा रही हो, या ऑप्शन सी नंगे इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग की जा रही हो, या ऑप्शन डी प्रत्यावर्ती धारा से और या नंगे इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग की जा रही हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग शील्ड का काले रंग में होना अधिमानित माना जाता है, क्यों? ऑप्शन ए यह देखने में अच्छा लगता है, ऑप्शन बी यह प्रकाश की किरणों को बेहतर प्रतिबिंबित करता है, ऑप्शन सी यह प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है, ऑप्शन डी यह शील्ड के मूल्य को कम करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु का कौन सा गुण ओवरहेड स्थिति में वेल्डिंग करते समय जोड़ पर जमा हुई पिघली धातु को बनाए रखने में मदद करता है? ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ऑप्शन सी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी सरफेस टेंशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सरफेस टेंशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि उच्च वेल्डिंग करंट का उपयोग किया जाता है तो क्या दोष होने की संभावना है? ऑप्शन ए अंडरकट, ऑप्शन बी पोरोसिटी, ऑप्शन सी लैक ऑफ फ्यूजन, या ऑप्शन डी एक्सिस पेनिट्रेशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अंडरकट। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि मिग मैग वेल्डिंग में बड़ा वेल्ड पडल जमा हो जाए तो जोड़ में क्या दोष होगा? ऑप्शन ए अंडरकट, ऑप्शन बी लैक ऑफ फ्यूजन, ऑप्शन सी क्रैक्स, या ऑप्शन डी लैक ऑफ पेनिट्रेशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अंडरकट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड प्रयोग करने के लाभों में से एक है? ऑप्शन ए यह जोड़ों में दरारों से बचाता है, ऑप्शन बी यह वेल्ड को पूरा करने में आवश्यक समय को कम करता है, ऑप्शन सी यह फ्लक्स कोटिंग की मजबूती को बढ़ाता है, या ऑप्शन डी यह इलेक्ट्रोड के माध्यम से करंट के प्रवाह को सुधारता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह वेल्ड को पूरा करने में आवश्यक समय को कम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैग वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली फ्लर तारें तांबा लेपित होती हैं, क्यों? ऑप्शन ए आधार धातु प्रतिक्रिया को रोकने के लिए, ऑप्शन बी जंग से बचाने के लिए, ऑप्शन सी हवा से संदूषण को रोकने के लिए, या ऑप्शन डी गैस शील्ड को बचाने के लिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जंग से बचाने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिग मैग वेल्डिंग में विभिन्न परीक्षण गैसों का उपयोग किया जाता है, कौन सी गैस दूसरों की तुलना में अधिक स्थिर आर्क पैदा करती है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्गन। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाइडेड बैंड परीक्षण डैश निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी इम्पैक्ट वैल्यू, या ऑप्शन डी परसेंटेज एलोंगेशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डक्टिलिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि सिलेंडर ट्रॉली उपलब्ध नहीं है तो गैस सिलेंडर को कैसे स्थानांतरित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए खींचकर, ऑप्शन बी सरकाकर, ऑप्शन सी लुढ़काकर, या ऑप्शन डी झुकाकर और खिसकाकर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी झुकाकर और खिसकाकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस कटिंग के समय नोजल डैश होना चाहिए? ऑप्शन ए वर्क को छूता हुआ, ऑप्शन बी वर्क से 2 mm, ऑप्शन सी वर्क से 5 mm, या ऑप्शन डी वर्क से 10 mm। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्क से 5 mm। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जो एक प्लेट की सतह से वांछित गहराई तक धातु को हटाती है? ऑप्शन ए बेवलिंग, ऑप्शन बी ग्रूविंग, ऑप्शन सी गाउजिंग, या ऑप्शन डी पियर्सिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गाउजिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आधार धातु के साथ बीड का संलयन खराब है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए करंट बहुत ज़्यादा है, ऑप्शन बी करंट बहुत कम है, ऑप्शन सी आर्क बहुत छोटी है, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड संचरण बहुत धीमा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करंट बहुत कम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में एक खुले कोने में रूट रन जोड़ रखते समय लघु आर्क और एक कुंजी छेद को बनाए रखना आवश्यक है, क्यों? ऑप्शन ए विकृति से बचाने के लिए, ऑप्शन बी आर्क को अस्थिर होने से बचाने के लिए, ऑप्शन सी अच्छा प्रवेश प्राप्त करने के लिए, या ऑप्शन डी वेल्डर के लिए वेल्ड सुविधाजनक बनाने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी
अच्छा प्रवेश प्राप्त करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या ढलवा लोहे को वेल्ड करना मुश्किल बनाता है? ऑप्शन ए, इसकी कठोरता और भंगुरता। ऑप्शन बी, इसका उच्च संपीड़न सामर्थ्य। ऑप्शन सी, इसका अल्प गलनांक। या ऑप्शन डी, इसकी तरलता। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसकी कठोरता और भंगुरता। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए डीसी वेल्डिंग मशीन का उपयोग करने के लाभों में से एक है। ऑप्शन ए, कम रखरखाव लागत। ऑप्शन बी, कम वेल्डिंग लागत। ऑप्शन सी, कम बिजली की खपत। या ऑप्शन डी, लौह और अलोह दोनों धातुओं को वेल्डेड किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस में वजन में कार्बन का प्रतिशत है। ऑप्शन ए, 92.3%। ऑप्शन बी, 89.3%। ऑप्शन सी, 85.3%। या ऑप्शन डी, 78.3%। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 92.3%। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 या अधिक गैस सिलेंडरों के एक साथ जुड़े होने की प्रणाली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ग्रुप सिस्टम। ऑप्शन बी, कंपाउंड सिस्टम। ऑप्शन सी, सीरीज सिस्टम। या ऑप्शन डी, मैनीफोल्ड सिस्टम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैनीफोल्ड सिस्टम। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग की दुकान में उपयोग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, फोम टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन बी, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। या ऑप्शन डी, हेलोन एक्सटिंग्विशर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अफिल वेल्डिंग तकनीक द्वारा किस प्रकार के पाइपों को वेल्ड किया जाता है? ऑप्शन ए, पतली दीवार वाले पाइप। ऑप्शन बी, मोटी दीवार वाले पाइप। ऑप्शन सी, बड़े व्यास वाले पाइप। या ऑप्शन डी, छोटे व्यास वाले पाइप। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोटी दीवार वाले पाइप। हमारा अगला क्वेश्चन है, ढलाई युक्त दरार की वेल्ड द्वारा मरम्मत की जानी है। वेल्डिंग करते समय आप दरार के बढ़ने को कैसे रोकेंगे? ऑप्शन ए, पूर्वतापन द्वारा। ऑप्शन बी, दरार के खांचन द्वारा। या ऑप्शन सी, दरार के दोनों सिरों पर टाँका लगाकर। या ऑप्शन डी, दरार के दोनों सिरों पर ड्रिलिंग करके। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पतली शीट के लगातार वेल्डिंग के लिए किस प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए, स्पॉट वेल्डिंग। ऑप्शन बी, सीम वेल्डिंग। ऑप्शन सी, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। या ऑप्शन डी, फ्लैश वेल्डिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीम वेल्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पाइप वेल्डिंग स्थिति 45 डिग्री इंक्लाइंड स्थिति वेल्डिंग प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए, फर्स्ट जी। ऑप्शन बी, 2G। ऑप्शन सी, 5G। या ऑप्शन डी, 6G। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6G। हमारा अगला क्वेश्चन है, MMAW में लंबी आर्क का उपयोग करने पर क्या होगा? ऑप्शन ए, जोड़ मजबूत होगा। ऑप्शन बी, आधार धातु के संलयन में कमी होगी। ऑप्शन सी, जोड़ दरारें उत्पन्न करेगा। या ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोड की खपत अधिक होगी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आधार धातु के संलयन में कमी होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु एक्स किरणों को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देती है? ऑप्शन ए, कॉपर। ऑप्शन बी, जिंक। ऑप्शन सी, टिन। या ऑप्शन डी, लेड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेड। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की वेल्डिंग के लिए स्पूल के रूप में इलेक्ट्रोड के उपयोग की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, स्टिक वेल्डिंग। ऑप्शन बी, मिग वेल्डिंग। ऑप्शन सी, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। या ऑप्शन डी, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिग वेल्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्गन का उपयोग जंगरोधी इस्पात की वेल्डिंग के लिए किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए, यह निष्क्रिय होता है। ऑप्शन बी, यह इलेक्ट्रोड के पिघलने में मदद करता है। ऑप्शन सी, यह सस्ता होता है। या ऑप्शन डी, यह संरंध्रता से बचाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्द स्क्वायर वेव डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए, आउटपुट पावर के आकार। ऑप्शन बी, टंगस्टन इलेक्ट्रोड के आकार। ऑप्शन सी, पावर सोर्स कंट्रोल बॉक्स के आकार। या ऑप्शन डी, फिलर धातु के आकार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आउटपुट पावर के आकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग के दौरान विकृति पर धातु के किस गुण का सबसे अधिक प्रभाव है? ऑप्शन ए, प्रत्यास्थता मापांक।
ऑप्शन बी ताप विस्तार प्रसार गुणांक, ऑप्शन सी ऊष्मा चालकता के गुणांक, ऑप्शन डी पराभव सामर्थ्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिग वेल्डिंग के दौरान वेल्ड बीड में ब्लो होल से कैसे बचा जा सकता है? ऑप्शन ए वेल्डिंग की गति बढ़ाकर, ऑप्शन बी सहना बढ़ाकर, ऑप्शन सी उच्च करंट लगातार, या ऑप्शन डी वेल्ड बीड पर परिरक्षण गैस को केंद्रित करके। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीलियम आर्गन से डैश हल्की होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए 6 गुना, ऑप्शन बी 8 गुना, ऑप्शन सी 10 गुना, या ऑप्शन डी 15 गुना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 गुना। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि वेल्ड की जाने वाली प्लेटें कसी हो तो यह वार्पिंग को कैसे प्रभावित करेगा? ऑप्शन ए इसका वार्पिंग पर कोई प्रभाव नहीं होगा, ऑप्शन बी यह वार्पिंग को कम करेगा, या ऑप्शन सी यह वार्पिंग को बढ़ाएगा, या ऑप्शन डी वार्पिंग पर इसका नगण्य प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका वार्पिंग पर कोई प्रभाव नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे वेल्डिंग के दौरान जलने की संभावना है? ऑप्शन ए रूट फेस बहुत छोटा हो, ऑप्शन बी संचरण गति बहुत तेज हो, ऑप्शन सी रूट गैप बहुत कम हो, या ऑप्शन डी संचरण गति बहुत धीमी हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूट फेस बहुत छोटा हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग केबल्स में एल्यूमिनियम के बजाय तांबे का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? ऑप्शन ए तांबा सस्ता होता है, ऑप्शन बी तांबा हल्का होता है, ऑप्शन सी तांबा करंट वहन क्षमता और लचीलेपन में सुधार करता है, या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणीय आकार का वेल्ड प्रतीक किस प्रकार के वेल्ड को दर्शाता है? ऑप्शन ए फ्लैट वेल्ड, ऑप्शन बी बेवल ग्रूव, ऑप्शन सी फ्लेयर ग्रूव, या ऑप्शन डी वी ग्रूव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लैट वेल्ड।